जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय सबको पता है, इसलिए कॉलर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो देर न करते हुए सबसे पहले कॉलर हमारे साथ लाजपत नगर से सुषमा जी जुड़ी हैं। जी सुषमा जी, बताएं क्या पूछना चाहती हैं। डॉक्टर जय जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ लाजपत नगर से। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए सुषमा जी। डॉक्टर साहब, मैं ये प्रोग्राम आपका काफी टाइम से देख रही हूँ और इतना अलग प्रोग्राम है ये आपका, इतना डिफरेंट है, शायद किसी और चैनल पे मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे आज आपसे ये पूछना है, आप सभी लोगों की प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व कर देते हैं, उसमें क्या राज है? इसमें कोई राज भी ऐसा बन सकते हैं आपकी? इसमें और कोई राज नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे गुरुवर और प्रभु की असीम अनुकंपा का परिणाम है। उनका ही आपके लिए दे देता हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैंने अध्ययन किया और जो मेरे अनुभव में आया वो आपके साथ सच्चे मन के साथ शेयर करता हूं और अच्छा करने का प्रयास करता हूं। जी डॉक्टर साहब, आप बिना के मंत्र के आप बड़ी इजीली लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वो बताओ वो कैसे कर देते हो? क्या तो कौन सी विद्या है आपके पास? क्या कौन सी विद्या है? क्या बोल रहे हैं आप? एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा सुषमा जी। मैं कह रही हूँ आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है जो बिना तंत्र मंत्र के आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं? इसमें कोई विद्या नहीं, ये तो जैन विद्या है, जिसे सुखचंद आचार्य ने स्वर विज्ञान विद्या कहा है। जब हम इस चाबी का उपयोग करते हैं तो ताला निश्चित रूप से खुल जाता है, और हम यदि ताले को तोड़ने फोड़ने का दूसरी चाबी लगाते रहते हैं तो ताला खुलने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए स्वर विज्ञान एक ऐसी चाबी है जिससे कि सभी प्रकार के ताले यानी सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा जाता है व्यक्ति। और कोई भी कार्य करते हैं, कार्य चाहे वह वास्तु का हो, कार्य चाहे ज्योतिष का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, व्यवसाय का हो, अध्ययन का हो, या फिर खान पान दिनचर्या का हो, यदि कोई किसी भी कार्य में हम जब स्वर का प्रयोग करते हैं तो हर कार्य सफल हो जाता है। क्या हम भी ये विद्या सीख सकते हैं और आप जैसा बन सकते हैं? निस्संदेह बन सकते हैं, क्योंकि यह तो ज्ञान सुखचंद आचार्य ने दिया था, सिर्फ राजेंद्र जैन के लिए नहीं दिया था। ये तो जगत के समस्त प्राणियों के लिए है। आप चाहें बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन किसी ज्ञानी के सानिध्य में जो एक्सपर्ट हैं उनसे ही सीखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान जो है, यह विद्या जो है, महाविद्या है। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम मेरी है कि हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ का ईशान कॉर्नर कटा हुआ है, तो इससे क्या कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है और उसका फिर उपाय क्या है? निस्संदेह यदि किसी घर का ईशान कटा होता है उसमें 3 प्रकार की हानि होती है। एक तो ऐसे घर में कभी भी कितना भी काम करने पर उतनी बरकत नहीं हो पाती, मेहनत बहुत होती है लेकिन हम अच्छे से सिर्फ खा पी पाते हैं लेकिन संचित नहीं कर पाते। दूसरा, ऐसे घरों में पुत्र मतलब अधिकांश पाया गया है कि पुत्रियों की संख्या रहती है, पुत्र कम रहते हैं, या होते ही नहीं या होते तो कम संख्या होती है। तीसरा कारण यह होता है कि ऐसे घरों में मन एकदम से शांत नहीं रहता है, अशांत बना रहता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों चीजों पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा ईशान कोण कटा नहीं होना चाहिए। जब ईसी कटा हुआ है, जिस तरह से किसी भी शरीर का ऊपर का पार्ट हॉट ही निकाल दिया जाए और फिर उस कैसे काम करेगा, तो उसका हृदय है ईशान कोण, उस घर का, उस प्लाट का, उस भूमि का। यदि जब हृदय ही खराब हो गया तब बचा ही क्या। इसलिए आप उसका उपचार करें, दोष निवारण करें। घर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जियोपैथिकली भूमिगत रूप से उसे काट के अलग कर दें, चूंकि जल तत्व का एरिया है, चांदी के तार से आप उसे काटें, कॉपर के तार से कभी भी उसका सेक्शन ना करें क्योंकि अग्नि तत्व का है वो, और उससे काटने पर और उल्टे दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, हर वास्तुविद, आप सुन रही हैं सुषमा जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ, तो आप भूल करके कभी ऐसा मत कर लेना, क्योंकि कॉपर है अग्नि तत्व की, और अनेक वास्तुविद, हो सकता आपको भी कभी किसी वास्तुविद ने कहा हो कुछ भी कटा होता है, कुछ भी बड़ा होता है, तो कॉपर तुरंत कहता कॉपर की स्ट्रिप डाल लीजिए। आपने कहीं कोई कॉपर की स्ट्रिप तो नहीं डाल ली?
नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं, अब तक तो कुछ नहीं किया हमने। अभी तक नहीं किया, तब आप बहुत अच्छे हैं। आप तो सिल्वर की एक तार डाल करके उसे डिवाइड कर लें, राइट एंगल पे मिला रहे 90 अंश के कोण पर, तो निश्चित रूप से आपके यह ईशान कोण के कटे का दोष निवारण हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन और है इसी से कनेक्टेड, जैसे आजकल टैंक कह रहे हैं बरसात के बाद पानी को आप संग्रहित कीजिएगा, तो वो भी ईशान कॉर्नर पर ही टैंक बनाना चाहिए क्या? बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया और बहुत हटके है और मौसम के अकॉर्डिंग है। जो प्रकृति प्रदत्त अमृत जल है वह यदि व्यक्ति इस्तेमाल करने लगे तो निश्चित रूप से घर का हर व्यक्ति का पेट अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। जिनके कलर, धब्बे, दाग, झुर्रियां, चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स इत्यादि हैं, यदि वो बरसात के जल से मुंह को धोने लग जाएं तो वह भी ठीक हो जाते हैं। साथ साथ यदि उसका सेवन करें, जैसे बारिश का पानी थालियों में इकट्ठे कर लें या अंडरग्राउंड टैंक बना लें, छत को पूरी धो करके साफ करके सफेद सीमेंट को पोत करके एक आउटलेट निकाल करके अंडरग्राउंड टैंक में रिजर्व कर लें उस वाटर को, और 4 माह, मैं तो कह रहा हूं वर्ष भर सेवन करिए, पानी कदापि कभी खराब नहीं होगा। उसमें औषधि भी डालने की जरूरत कदापि नहीं है। वो ऐसा है कि जो TDS RO वाटर होता है उसका बाप है। RO में तो आप सारा कैल्शियम, सारा सोडियम, पोटेशियम नष्ट कर देते हैं, लेकिन प्रभु के द्वारा दिया हुआ प्रकृति प्रदत्त जिसका TDS कम होते हुए भी सारे खनिज उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, वह अमृत पेय है। उस अमृत पेय का निश्चित रूप से सेवन करें। और जो प्रतिमाधारी हैं, शोध वाला भोजन लेते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा ब्रह्मास्त्र है कि उन्हें कोई दवाई नहीं लेना पड़ेगी। पानी उस जल से जल्दी भोजन पच जाएगा। आप देखिए, अपने घर में भोजन बनाइएगा, दाल को पकाइएगा जिसमें 5 सीटी लगती होंगी, मात्र 1 सीटी में काम बच जाएगा। ठीक इसी तरह से पेट में जो भोजन जाएगा वो उसको पचाने के लिए लंबा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी भोजन तो पचेगा ही। आओ पेचिस या कॉन्स्टिपेशन की जिनको शिकायत रहती है वह भी कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तो एक क्वेश्चन और है, वो मंदिर से कनेक्टेड है। मैं भोगल मंदिर में जाती हूँ, वहाँ हमारे मंदिर में मूलनायक प्रतिमा जो है वो अगले कोण पे है, तो उसका क्या हम वो उपाय करें और क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? सुषमा जी, आपने तो पूरा एपिसोड का पूरा समय ही ले लिया। चलिए, ये मंदिर का है, मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मंदिर की सेवा के लिए मैं 24 घंटे आप कहें तो उपलब्ध हूँ। आपने बड़े बेखूबी से प्रश्न एक के बाद एक कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। यदि मंदिर में आपके प्रभु की वेदी आग्नेय कोण पर निर्मित है और फेस जब आग्नेय पे होगी तो फेस होगा वायव्य कोण पे। सुषमा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंदिर में विवाद या झगड़े, इवन दैट कोर्ट तक भी बात या कचहरी तक बात पहुंच जाती है क्या? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी भी देश के किसी भी मंदिर में यदि प्रभु आग्नेय में बैठे होंगे और वायव्य दिशा में मुख करेंगे तो निश्चित रूप से उस मंदिर में झगड़े, विवाद, इवन दैट कभी कभी बात यहां तक भी आ जाएगी कि चोरी की घटनाएं भी ऐसे मंदिरों में। आपके मंदिर में चांदी की डब्बी अवश्य चोरी होती होंगी, होती है क्या? हाँ, चांदी के बर्तन, चांदी के डोंगा, जैसे पानी जिसमें अपना जल और वो रखते हैं, गंदोदक रखते हैं, वो भी चोरी हो चुके हैं। हो चुकी? हाँ, सही बोल रही हैं आप, मंदिर की बात है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो निश्चित रूप से ऐसे में आप स्थान परिवर्तन कराएं, वायव्य में मुख ना रखें भगवान का। इसका समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मंदिर अध्यात्म और व्यवहार का वह बेजोड़ संगम है जिसमें कि हम शांति के सरोवर में डुबकी लगाने की कला सीखते हैं। लेकिन यदि जिस नगर का, जिस मोहल्ले का मंदिर में ही ऐसे वास्तु दोष होंगे तो निश्चित रूप से उस मोहल्ले या उस नगर के सिर्फ समाज और संतरी मंत्री, अध्यक्षों और ट्रस्टियों के लिए ही नहीं, अपितु नगर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो जैन हो या वैष्णव, किसी भी संप्रदाय का हो, हर मंदिर का, मंदिर सिर्फ जैन ही नहीं, कोई भी वैष्णव मंदिर का भी कोई भी मंदिर हो, उसके वास्तु दोषों का दुष्प्रभाव प्रत्येक जातक निवास करता उस नगर, उस मोहल्ले में पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं कहता हूं कि वास्तु दोषों का निवारण आप घर का बाद में कीजिएगा, पहले मंदिर जो अध्यात्म का केंद्र बिंदु है, उस अध्यात्म के केंद्र बिंदु को सबसे पहले ठीक कीजिएगा।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से जुड़ी हैं। हेलो हेलो, जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र, नाम बता दीजिए। मैम, मैं खुशबू जैन बोल रही हूँ भोपाल से। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि अभी कुछ समय पहले तक हम लोग वास्तु का नाम नहीं सुनते थे और अचानक से कुछ सालों से ये वास्तु आ गई, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या, क्योंकि मैं जैन हूँ तो मैं कर्म पे ज्यादा महत्व देती हूँ, तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे जैन धर्म में भी कहीं वास्तु का प्रमाण है? खुशबू जी, जैन धर्म में आप वास्तु का प्रमाण चाहती हैं, बताइए मैं कितने प्रमाण आपको पेश करूं? जैन आगम का आपने स्वाध्याय किया है क्या? जी सर, मैंने चरित्र पुराण पढ़े हैं, प्रथमा नियोग के पुराण पढ़े हैं, काफी कुछ। प्रथमा नियोग के पुराण यदि आपने पढ़े हो तो कई जगह बात आई है वास्तु की। इवन दैट वास्तु पहले समझे कहते किसे हैं? द्रव्य, छेद, काल, भाव, 4 कंट्रोलिंग फैक्टर हैं द्रव्य, छेद, काल, भाव के। इवन दैट कई बार जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब रामचंद्र जी ने कितने बार काल का सहारा लिया है, मुहूर्त का सहारा लिया है, भाव का सहारा लिया, क्षेत्र कई बार किसी क्षेत्र पे रुके, किसी पे नहीं रुके। ये क्षेत्र दूषित है, क्षेत्र ऐसा है, यदि आपने पढ़ा हो तो पद्म पुराण ये बात आई है क्या? यही तो वास्तु है क्या? आज जो तोड़फोड़ का विज्ञान वास्तु बना दिया वो वास्तु नहीं है। पद्म पुराण में स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी जिस जगह पर रामचंद्र जी रुकते थे उस भूमि का वो पहले परीक्षण करते थे, चेष्टा ज्ञान देखते थे। इवन दैट कभी उन्हें एक बार जब निवास कर रहे थे और उन्हें कौओं ने संकेत दिया, कुछ पक्षियों ने, कि ये जगह ठीक नहीं है, उन्हें उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। ये क्या है? यही तो वास्तु है। वास्तव में वास्तु को तोड़फोड़ का विज्ञान बना दिया है। वास्तु भूमि को कहते हैं, निवास की भूमि। जो निवास की भूमि पर निवास करने पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम वास्तु कहते हैं। दूसरी, जहां तक बात आपकी जैन आगम में प्रमाण की बात है तो मैं आपको देता हूं ढेर सारे प्रमाण। जब तति काल का अंत चल रहा था, जैसे ही कल्प वृक्षों ने अपने फल देना बंद किए, वैसे ही आम व्यक्ति, हर व्यक्ति भगवान आदिनाथ के पास आया और कहने लगा, प्रभु अब कैसे मेरा जीवन चलेगा? लगभग कल्प वृक्षों ने काम करना बंद कर दिया है, अब मैं कहां निवास करूं, कैसे रहूं, क्या करूं? तब प्रभु ने असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प यानी घर को बनाने के यदि कोई जनक है तो वो है भगवान आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, जिन्हें आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। सर्वप्रथम उनने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया था। उनमें से 33 नंबर के पुत्र थे अनंत विजय, उन्हें दिया था चित्रकला का ज्ञान। चतुर्थ नंबर के पुत्र का एक भी जैन व्यक्ति नाम नहीं जानता, जिनका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को समुचित पूरा वास्तु का ज्ञान दिया था। इसका जीवंत उदाहरण है। यदि आप एलोरा गई हैं क्या? आप मैडम एलोरा गई हैं क्या कभी? नहीं सर, मैं एलोरा नहीं तो गई। अब आप एलोरा जाइए, आप एलोरा जाइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, मान लिया मैंने, अगर आप कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को ज्ञान दिया था, तो सर वास्तु कितना इफेक्टेड है लाइफ में? क्या कर्म कोई भी मायने नहीं रखते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कर्म ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कर्म क्या है? कर्म पुरुषार्थ है। यदि आप अच्छा पुरुषार्थ करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो वो आपके लिए कन्वर्ट होकर के आपके विचार भावनाएं होंगी, तब आपको उसका ही प्रतिफल होगा कि आपको अच्छी वास्तु प्राप्त होगी। यदि आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे और आप बहुत अच्छी वास्तु में पहुंचेंगे, तब भी कुछ समय पूर्व के जितने संचित पुण्य जब तक रहेगा तब तक तो आप उसी स्थान पे अच्छे से भोग कर लोगे, कोई दिक्कतें शुरू नहीं होगी। कई लोग ऐसे हैं, आप देखते ना, उसी घर में 2 पीढ़ियां बहुत फली फूली, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी ने निवास करना शुरू किया तो उसके लिए दरिद्रता आ गई। आखिर ऐसा क्यों? वास्तु वही थी। इसका यह मतलब है कि उन 2 पीढ़ियों का
पुण्य संचित था, उनने उसी भूमि पर भोग किया, उसी भूमि ने उन्हें सुख शांति समृद्धि सब दी, लेकिन उसी भूमि पर जब तृतीय पीढ़ी का पुण्य बिल्कुल नहीं बचा था, तब वह वास्तु ने सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले कर्म है, कर्म अच्छे करना चाहिए, कर्म सिद्धांत को कोई भी कम नहीं कर सकता। फिर वास्तु कैसी? वास्तु है क्या? वास्तु प्रकृति के नियमों का पालन करने का नाम वास्तु है। यदि आपका पुण्य बहुत बढ़िया है और आप वास्तु के विपरीत चलेंगे, जैसे हवा चल रही है नॉर्थ में, लेकिन हम साउथ में दौड़ लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए कर्म, कर्म के साथ प्रकृति, प्रकृति के नियमों का पालन करने का नाम ही वास्तु है। प्रकृति के विपरीत चलोगे तो आपका कर्म कितना अच्छा क्यों ना होगा, लेकिन उसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी। लेकिन कर्म सिद्धांत को माइनस वास्तु नहीं कर सकती, कर्म सिद्धांत को वास्तु प्लस नहीं कर सकती। सिर्फ यदि आप 1000 करोड़ का पुण्य लेके आए हैं और 1000 करोड़ का ही भोग करना है, तो आपको वास्तु का सहारा लेकर के ही या प्रकृति के साथ चलकर ही आप उतना ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं, वरना उसमें माइनस मार्किंग 33%, 66% तक होते आपकी कम हो सकती है, यदि आप प्रकृति के विपरीत चलेंगे तब। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म तो हमारे ही जो फलित होंगे, उदित होंगे, वही देंगे, लेकिन ये वास्तविक मीडिएटर हो सकती है उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने में। जी, निश्चित रूप से कर्म तो अपने फल देंगे, लेकिन कर्म जैसे कि जिसे कहते हैं, ये तो आगे तो सोने में सुहागा हो गया, इसलिए पुण्य ही सर्वश्रेष्ठ है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का पूरे एपिसोड में हमने सिर्फ 2 दर्शकों से बात की, इसलिए दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न की लिमिट इतनी छोटी हो कि आपके उन पलों के लिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जिस तरीके के आप लोग इस प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछते हैं, इतने डिटेल में चाहते हैं, तो ऐसे में तो बंद ही कर देना पड़ेगा ये शंका समाधान सत्य को, क्योंकि कहीं पूरा एपिसोड ही वो एक व्यक्ति ले लेगा तो बाकी लोग करेंगे भी क्या। बिल्कुल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सीमित समय के लिए होता है, इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी होती है, बहुत सारे दर्शकों का फोन इस कार्यक्रम में शामिल करना होता है, लेकिन सिर्फ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस की वजह से शायद हम उन्हें प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। इसी के साथ आज के अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूंगी। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात, लेकिन डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।